Good morning friends. Welcome to class 7th science chapter 1 nutrition in plants. Friends, we have already covered different modes of nutrition in plants. So today we are going to cover modes of nutrition in saprophytic plants and symbiotic plants. सैप्रोफाइटिक दैट इज और उसको सैप्रोट्रॉफिक भी कह सकते हैं. तो सैप्रोफाइटिक प्लांट्स एंड सिम्बायोटिक प्लांट्स, इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होता है वो आज देखेंगे. यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट और फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग ऑन रॉटिंग वुड ड्यूरिंग रेनी सीजन. आपने कभी ऐसे देखा होगा फ्रेंड्स, आपने कभी देखा होगा कि ऐसे जो मशरूम्स के पैकेट्स आते हैं, बहुत सारे लोग उसकी सब्जी भी बनाते हैं, तो मार्केट्स में ऐसे मशरूम्स भी मिलते हैं. ठीक है, या फिर कोई ट्री है, ठीक है, तो आपने कभी देखा होगा उसके अराउंड रेनी सीजन में ऐसे ऐसे पैचेस देखे जाते हैं. ओके, तो ये क्या है, ठीक है, आज हम देखते हैं. सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन सैप्रोट्रॉफिक प्लांट्स. सैप्रो मीन्स व्हाट? सैप्रो मीन्स डेड एंड डीके. सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच an organism take their nutrition from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. Friends, you know nutrition means the process of taking food by an organism. So the mode of nutrition in which an organism take their nutrition from dead and decaying. This is very important. Dead and decaying. Sapro means dead and decaying. So dead and decaying matter से जो सड़ गया है, which is rotten. ठीक है, ऐसी चीज़ों से जो डेड है, जो डीके हो गया है, जो रॉटन है, ऐसे चीज़ों से ये प्लांट्स अपना खाना, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. सो ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है सैप्रोट्रॉफिक प्लांट्स. और ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा हो गया? सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ओके, सो इसका एग्जाम्पल फंजाई लाइक मशरूम. मशरूम नॉन ग्रीन होते हैं. एंड द अदर एग्जाम्पल इज ईस्ट. ईस्ट आपने देखा होगा, ब्रेड बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. ओके, सो अब फंजाई अगर आपको ग्रो करना है घर में तो कैसे कर सकते हैं? ठीक है, सो आपको क्या करना है, एक ब्रेड का स्लाइस लेना है. यू हैव टू टेक अ ब्रेड स्लाइस, 1 ब्रेड स्लाइस. Okay, just moist it with water, little bit water, and keep that bread slice, the moistened bread slice, in airtight tin or bottle for 2 to 3 days. एक बॉटल में या एक डिब्बे में, एयरटाइट डिब्बे में आपको वो मॉइस्ट जो पानी डाल के हमने ब्रेड स्लाइस जो गीली की थी उसको रखना है 2 या 3 दिन के लिए, या हो सकता है कि ज़्यादा दिन के लिए 4 या 5 दिन के लिए भी रखना पड़ेगा. आफ्टर 2 to 3 days क्या होता है, जब हम ये ब्रेड स्लाइस देखते हैं तो हमें उस पर ऐसे ब्लैक कलर के या ग्रीन कलर के पैचेस नज़र आते हैं. ठीक है, हमें क्या नज़र आता है? ब्लैक कलर के ग्रीन या ब्लैक पैचेस नज़र आते हैं. अगर ठीक है, तो ये क्या है? ये ग्रीन और ब्लैक कलर के पैचेस जो होते हैं ये क्यों दिखते हैं? क्योंकि उसमें क्या है? सैप्रोफाइटिक प्लांट्स निकल आए हैं. सैप्रोफाइटिक प्लांट्स ने उसमें ग्रो किया है. ओके, सो ये एक्टिविटी आपको करनी है, ये आपका होमवर्क है. आपको ये एक्टिविटी करके मुझे एक करेक्ट 4 days after I will ask you about this activity and you have to explain this activity to me. Okay, so ये जो फंजाई होते हैं, ओके,
सो ये जो फंजाई होते हैं हम एक्चुअली कहाँ पे देखते हैं, ठीक है, वेयर डू वी कॉमनली सी फंजाई, उसको फंजाई भी कह सकते हैं, फंगाई भी कह सकते हैं, कहाँ पे देखते हैं। सो अक्सर आपने देखा होगा टमाटो गल जाते हैं या ज़्यादा खराब हो जाता है, इसमें एक वाइट ब्लैकिश या ग्रीनिश कलर की लेयर आ जाती है। सो रॉटन टमाटोज, ओके, देन रॉटन ब्रेड स्लाइस तो बताया मैंने, ओके, देन रॉटन रोटी भी कभी कभी देखो स्मेल देती है, बांस मारती है, मतलब क्या है, उसमें फंगाई ने ग्रो किया है, ओके। या फिर मोल्ड्स ऑन रॉटन ऑरेंज, ओके, ऑरेंज पर भी हम देखते हैं बाहर से ऐसे ग्रीन कलर की लेयर नजर आती है। सो ये सब क्या है, ऑल दीज आर फंजाई, ठीक है। अब ये जो फंजा है उसको हम देखते कैसे हैं, कैसे देख पाते हैं। सो जब हम ऊपर से देखते हैं तो हमें वो प्लांट नज़र नहीं आता कि वो प्लांट है, ऐसे समझते नहीं हैं, हमें लगता है कोई पैच है। बट इसको देखने के लिए हमें क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप, ये बहुत ज़रूरी है इसको देखने के लिए। टू ऑब्जर्व द फंजाई और फंगाई वी नीड अ माइक्रोस्कोप। सो थ्रू माइक्रोस्कोप वी कैन observe the fungi very clearly, clear now। अब ये हो गया कि हमें फंजाई हमने कहाँ कहाँ देख सकते हैं और कैसे देख सकते हैं। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स, हम देखते हैं कि ये जो फंगाई है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। तो ये जो फंगाई है दैट इज found in air, water, soil, on animals and plants, ठीक है। एयर में है, वाटर में है, सॉइल में होता है, ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स, एनिमल्स और प्लांट्स पे भी हम देखते हैं ना, हमें स्किन इन्फेक्शंस कभी कभी इंसानों को या एनिमल्स को भी स्किन इन्फेक्शन होता है। तो ये जो स्किन इन्फेक्शन है ये किस वजह से होता है, फंगाई की वजह से होता है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम। सेकेंड कैरेक्टर, ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉफिक है। सो हेटेरोट्रॉफिक मतलब क्या, इट डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड। हेटेरोट्रॉपिक हमने पहले भी पढ़ा है, हेटेरोट्रॉपिक इट डिपेंड्स ऑन अदर फॉर देयर फूड, जो दूसरे पे डिपेंड है फूड के लिए, दैट इज हेटेरोट्रॉपिक, ओके। थर्ड है कि ये सैप्रोफाइटिक भी है। अब आपने पढ़ा है सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक मतलब क्या है, क्यों बोला जाता है सैप्रोफाइटिक, बिकॉज इट डिपेंड ऑन डेड मैटर, ठीक है, क्योंकि ये डेड मैटर पे ग्रो करता है इसीलिए। और कहाँ पे मिलता है, सो मॉइस्ट एंड वार्म प्लेसेस, क्लियर, ठीक है। नाउ हैव यू अंडरस्टूड अबाउट फंजाई। सो आज हमने देखा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, विच काइंड ऑफ प्लांट्स, सैप्रोफाइटिक प्लांट्स, फंगाई या ईस्ट भी है, मशरूम, तो इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होता है, वो दूसरे डेड और डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, सिम्बायोटिक प्लांट्स, ओके।
अब ये जो फंगाई हमने देखा है, सो सम फंगाई एग्जिस्ट इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ अदर ऑर्गेनिज्म। अब देखते हैं सिम्बायोटिक मीन्स व्हाट। सिम्बायोटिक प्लांट्स मीन्स two plants of different species live together and help each other in obtaining food and shelter। टू प्लांट्स, दो प्लांट्स जो होते हैं, अलग अलग प्लांट्स, अलग अलग स्पीसीज के दो प्लांट्स, वो एक साथ रहते हैं और एक दूसरे का सहारा, एक अगर फूड दे रहा है तो दूसरा उसको शेल्टर देगा। इतना समझ में आया? सो इन दोनों भी प्लांट्स में क्या होता है, एसोसिएशन होता है। एसोसिएशन कैसा होता है? सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस मतलब क्या कि अगर कोई एक किसी को फूड दे रहा है तो दूसरा उसको, मान लीजिए कि एक प्लांट है, ठीक है, ओके, ये प्लांट है, ठीक है। सो ये प्लांट इसमें क्या कर रहा है, ये लेग्यूम प्लांट है, लेग्यूम प्लांट, ठीक है। सो ये क्या कर रहा है, ये जो लेग्यूम प्लांट है, इसके रूट्स बैक्टीरिया को शेल्टर देते हैं और ये जो बैक्टीरिया है, सो ये क्या करते हैं, ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसको फूड देते हैं, ठीक है। सो ऐसा ही और एक एग्जांपल है लीचेन। सो लीचेन दो फंगाई एंड अलगी, इनका मिक्सचर है। सो फंगाई क्या देता है, फंगाई इट प्रोवाइड शेल्टर, वाटर, मिनरल, एंड अलगी क्या करता है, फूड प्रोवाइड करता है। ओके, सो क्लियर? Some organisms live together and share shelter and nutrient. This is symbiotic relationship. What is symbiotic relationship? Symbiotic relationship. What do you mean by this? शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स। ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जिंदा रहने के लिए, टू लिव, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स यानी फूड देते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो सर्टन फंगाई लिव इन रूट्स ऑफ ट्री, जैसे मैंने अभी बताया था यहाँ पे। क्लियर? सो यहाँ पे क्या हो रहा है, द ट्री प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस क्या हो रहा है, एंड द ट्री रिसीव्स हेल्प फ्रॉम इट टू टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। सो दिस एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्री। क्लियर? ठीक है। नाउ in the next topic we will cover replenishment of nutrients in soil.